हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का राजसर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम इस स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले इसके प्रत्येक सेंटेंस को अलग अलग लिख लेते हैं। हमने इसके प्रत्येक सेंटेंस को अलग अलग लिख लिया है। अब चलिए ट्रांसलेट करते हैं। पहला सेंटेंस है, जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के महानतम व्यक्तियों में से एक थे। इसके विषय में बात हो रही है जॉर्ज वाशिंगटन के। तो सब्जेक्ट हो गया हमारा जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन एक थे, लिखेंगे वाज वन यानी कि एक थे। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए वाज का इस्तेमाल किया गया है। इस सेंटेंस में होना बताया जा रहा है। होना बताने वाली वर्ब होती है बी। पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं और बी की सेकेंड फॉर्म होती है वाज या फिर वर। सब्जेक्ट सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ वाज आता है, इसलिए यहाँ पर है वाज वन यानी कि एक थे। जॉर्ज वाशिंगटन वाज वन। जॉर्ज वाशिंगटन एक थे। किसमें से एक थे? महानतम व्यक्तियों में से। तो लिखेंगे ऑफ द महानतम, तो ग्रेटेस्ट मैन यानी कि व्यक्तियों। ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन, महानतम व्यक्तियों में से। वन के बाद ऑफ द का मतलब होता है में से, लेकिन ऑफ द के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल फॉर्म में आता है। तो जॉर्ज वाशिंगटन वाज वन एक थे, ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन महानतम व्यक्तियों में से। अमेरिका के, ऑफ अमेरिका। जॉर्ज वाशिंगटन वाज वन एक थे, ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन महानतम व्यक्तियों में से, ऑफ अमेरिका अमेरिका के। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह सेना के जनरल थे। सब्जेक्ट हो गया वह यानी कि ही। जनरल थे, लिखेंगे वाज द जनरल। वाज द जनरल यानी जनरल थे। इस सेंटेंस में भी होना बताया जा रहा है और होना बताने वाली वर्ब होती है बी। पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का ही यूज करेंगे। बी का सेकेंड फॉर्म होता है वाज या वर। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हमेशा वाज का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पर हो गया है वाज। वाज द जनरल यानी जनरल थे। कहाँ के जनरल थे? सेना के। तो लिखेंगे ऑफ द आर्मी। ऑफ द आर्मी यानी सेना के। तो ही मतलब वह, वाज द जनरल जनरल थे, ऑफ द आर्मी सेना के। तो वह सेना के जनरल थे। नेक्स्ट सेंटेंस है, सभी मनुष्य उससे प्रेम करते थे और उसका आदर करते थे। कौन आदर करता था? सभी मनुष्य। सब्जेक्ट क्या हो गया? सभी मनुष्य यानी कि ऑल मेन। सभी मनुष्य प्रेम करते थे और क्या करते थे? आदर करते थे। तो लिखेंगे प्रेम। प्रेम करने की होती है इंग्लिश लव। पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं और लव की सेकेंड फॉर्म लव्ड होती है। तो लिखेंगे ऑल मेन, सभी मनुष्य लव्ड प्रेम करते थे और क्या करते थे? एंड आदर करते थे। आदर करने की इंग्लिश होती है ऑनर। पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे, हो जाएगा ऑनर्ड। ऑल मेन सभी मनुष्य लव्ड एंड ऑनर्ड, प्रेम करते थे और आदर करते थे। किसका आदर करते थे? उसका। लिखेंगे हिम। यहाँ पर प्रेम किससे करते थे? उसी से करते थे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं लिखा गया है क्योंकि जिससे प्रेम और आदर किया जा रहा है वो सेम पर्सन है, तो केवल यहाँ पर ऑब्जेक्ट हम लिखे हैं। तो सेंटेंस हो गया है, ऑल मेन सभी मनुष्य लव्ड एंड ऑनर्ड, प्रेम करते थे और आदर करते थे। इसको हिम यानी कि उससे प्रेम करते थे और उसका आदर करते थे। नेक्स्ट सेंटेंस है, ऐसा कहा जाता है। इसकी इंग्लिश होगी इट इज सेड। ऐसा कहा जाता है। इज सेड यहाँ पर पैसिव वॉइस में बनाया गया है। पैसिव वॉइस क्या होता है? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पैसिव का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ प्रेजेंट की बात हो रही है। प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं और बी का फर्स्ट फॉर्म होता है इज एम आर और इट के साथ हमेशा इज का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए यहाँ पर इज आया हुआ है। तो इज सेड का मतलब हो जाएगा कहा जाता है। वैसे से का मतलब होता है कहना। अगर ऐसे ही सेड लिखा होता तो उसका मतलब हो जाता कहा, लेकिन इज सेड है, इसका मतलब कहा जाता है। ऐसा इट यानी कि ऐसा इज सेड कहा जाता है। तो इट इज सेड ऐसा कहा जाता है कि, तो दैट। अब क्या कहा जाता है? वह युद्ध में प्रथम, शांति में प्रथम और अपने देशवासियों के हृदय में प्रथम थे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? किसके विषय में बात हो रही है? वह यानी कि ही। प्रथम थे, यहाँ भी होना बताया जा रहा है। होना बताने वाली वर्ब होती है बी। पास्ट टेंस से वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे और बी का सेकेंड फॉर्म होता है वाज या वर।
सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इसके साथ में आएगा वाज। तो यहाँ पर लिखा है प्रथम थे तो लिखेंगे वाज फर्स्ट। वाज फर्स्ट यानी प्रथम थे। ही मतलब वह, वाज फर्स्ट प्रथम थे। अब किसमें प्रथम थे? युद्ध में प्रथम थे तो लिखेंगे ही वाज फर्स्ट इन वार, युद्ध में प्रथम थे। और शांति में प्रथम थे तो लिखेंगे फर्स्ट इन पीस, फर्स्ट इन पीस शांति में प्रथम थे। और किस में प्रथम थे? अपने देशवासियों के हृदय में प्रथम थे तो लिखेंगे फर्स्ट इन द हार्ट ऑफ हिज कंट्रीमैन। फर्स्ट इन हार्ट, हृदय में प्रथम थे। किसके हृदय में? ऑफ हिज कंट्रीमैन, अपने देशवासियों के, अपने देशवासियों के हृदय में प्रथम थे। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट की ही वाज फर्स्ट, वो प्रथम थे, इन वार, युद्ध में प्रथम थे, फर्स्ट इन पीस, शांति में प्रथम, फर्स्ट इन हार्ट, हृदय में प्रथम, ऑफ हिज कंट्रीमैन, अपने देशवासियों के हृदय में प्रथम। तो ऐसा कहा जाता है कि वह युद्ध में प्रथम, शांति में प्रथम, अपने देशवासियों के हृदय में प्रथम थे। नेक्स्ट सेंटेंस है, लेकिन यह महान सेनापति बहुत विनम्र था। लेकिन बट, यह महानतम सेनापति, दिस ग्रेट जनरल, यह महानतम सेनापति बहुत विनम्र था। लिखेंगे वाज वेरी हम्बल, बहुत विनम्र था। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए वाज का इस्तेमाल किया गया है। इस सेंटेंस में भी होना बताया जा रहा है। होना बताने वाली वर्ब होती है बी। पास्ट टेंस से वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। बी का सेकंड फॉर्म होता है वाज या वर। यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर वाज आया हुआ है। तो दिस ग्रेट जनरल, यह महानतम सेनापति, वाज वेरी हम्बल, बहुत विनम्र था। नेक्स्ट सेंटेंस है, शारीरिक श्रम करने में संकोच नहीं किया। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? किसने संकोच नहीं किया? उसी ने, यानी सब्जेक्ट क्या है? ही, वही आदमी। इसके लिए प्रोनाउन यूज करेंगे ही। संकोच नहीं किया, संकोच करने की होती है हेजिटेट। पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ही डिड नॉट। अब फर्स्ट फॉर्म, कौन सा काम हो रहा है? संकोच करना। संकोच करने की इंग्लिश होती है हेजिटेट, तो लिखेंगे हेजिटेट। ही मतलब वह, डिड नॉट हेजिटेट, संकोच नहीं किया, यानी उसने संकोच नहीं किया। किसमें? शारीरिक श्रम करने में। लिखेंगे टू डू, करने में, शारीरिक श्रम, मैनुअल लेबर। ही मतलब वह या उसने, डिड नॉट हेजिटेट, संकोच नहीं किया। किसमें संकोच नहीं किया? टू डू यानी करने में, मैनुअल लेबर, क्या करने में? मैनुअल लेबर, शारीरिक श्रम। तो उसने शारीरिक श्रम करने में संकोच नहीं किया। लास्ट सेंटेंस है, एक बार उन्होंने अपने सैनिकों को एक भारी बीम उठाने में मदद की। एक बार तो वंस, एक बार, भीम उठाने में मदद की। किसने मदद की? सब्जेक्ट कौन है हमारा? उन्होंने, यानी कि वही सेनापति। उसके लिए प्रोनाउन यूज होगा ही, यानी कि उन्होंने मदद की। मदद करने की इंग्लिश होती है हेल्प। पास्ट टेंस से वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, हो जाएगा हेल्प्ड, यानी मदद की। किसकी मदद की? अपने सैनिकों को, यानी कि अपने सैनिकों की। तो लिखेंगे हिज सोल्जर्स। ही हेल्प्ड, उसने मदद की, हिज सोल्जर्स, अपने सैनिकों की। क्या करने में? उठाने में। तो यहाँ पर लिखेंगे लिफ्ट। तो ही हेल्प्ड, उसने मदद की। हेल्प के बाद जो वर्ब आती है वो बेयर इन्फिनिटिव में आती है। तो लिफ्ट यानी कि उठाने में। क्या उठाने में? एक भारी बीम। तो लिखेंगे अ हैवी बीम। तो वंस एक बार, ही हेल्प्ड, उसने मदद की, हिज सोल्जर्स, अपने सैनिकों की, लिफ्ट उठाने में, अ हैवी बीम, एक भारी बीम। तो एक बार उन्होंने अपने सैनिकों की एक भारी बीम उठाने में सहायता की या मदद की। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए।
और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।